परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। विशेषकर मेरे सभी श्रोताओं को इस आशीषित सुबह के लिए धन्यवाद करती हूँ। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 18वां वाक्य। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर क्रूस का वचन इस विषय पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर के शरणागत हो। क्रूस का वचन। हम जो नाश होने वाले और नाश की ओर जा रहे थे, हमें उद्धार देकर बचाया है यह संदेश। यह एक व्यक्ति के आंतरिक कार्य करने की कोशिश नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की परमेशत्व का क्रूस पर प्रभु के उद्धार के कार्य पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति को उद्धार के अनुभव में अगुवाई करने वाला सामर्थ्य है। उसके बिल्कुल विपरीत में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के वचन पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यह केवल एक मूर्खता बन जाता है और हमेशा के नाश की ओर ले जाने वाला, हमेशा की आग की ओर, नरक की ओर अगुवाई करने वाला हो जाता है। वास्तव में क्रूस का वचन एक विशेष कठोर शास्त्र या सोच, कोई न्याय या फिर एक विशेष शिक्षा नहीं है। क्रूस का वचन वास्तव में मसीह है। मसीह ने अपने आप को क्रूस के लिए सौंप दिया, मारा गया तथा गाड़ा गया और अंत में पुनरुत्थान हुआ। परमेश्वर की धार्मिकता का वास्तविक कार्य है। मसीह क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कार्य है। मुक्ति की तलाश करने वाले मानव जाति के लिए, पाप के दलदल से जो बच नहीं सकते थे, उनको नरक से बचाकर स्वर्गीय शहर में लाने को हाथ बढ़ाकर थाम कर निकाल लाया यीशु मसीह। वास्तव में मसीह प्रभु बना। इसलिए प्रियो, क्रूस का वचन, जो मसीह के क्रूस पर किए कार्य को समझ नहीं सकते हैं, वे इसे मूर्खता समझकर नाश की ओर जाते वक्त मसीह का क्रूस पर हम सब के लिए परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में प्रकट हो। रोमियो 6 अध्याय के 23वें वाक्य में इस तरह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आज हमारा समाज जब पाप को पाप के रूप में नहीं देखती, किंतु पाप के लिए अनेक प्रकार के प्यार भरे नाम से पुकारते हैं और पाप को अपने व्यक्तिगत जीवन में कमजोरी समझकर जी रहे हैं। पाप को पानी की मानंद सेवन करने वाले इस नवयुग पीढ़ी को क्रूस का वचन परमेश्वर के सामर्थ्य के रूप में एक बार उनके जीवन में प्रकट होने दे कि ये एक बड़ा रूपांतर की ओर, मन फिराव की ओर, पश्चाताप की ओर आने दे। ऐसे आने दे, यही मेरी आज की सुबह की प्रार्थना है। क्रूस के वचन में चलने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण हम परमेश्वर के न्याय की ओर, धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करें। पाप से और अनंत न्याय से पूर्ण छुटकारा परमेश्वर हमें देता है। यीशु मसीह के क्रूस के समय हमारे पाप के कारण जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसमें से जब एक व्यक्ति को मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य बनकर अनंत शहर में प्रवेश मिला, उसी समय दूसरे व्यक्ति के लिए मसीह मूर्खता बना और अनंत न्याय का भागी बन गया। इसलिए प्रियो, मसीह का क्रूस का वचन हम पर परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में और धार्मिकता के रूप में काम करने दे। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।